आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। वरिष्ठ बीजेपी विधायक गिरीश गौतम का निर्विरोध चुनाव हुआ। ऐसे में अब सबकी नजरें विधानसभा उपाध्यक्ष पर टिकी है। लेकिन खास बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले तक विधानसभा अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष तो उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलता था। लेकिन 2018 में कमलनाथ सरकार बनने के बाद ये परंपरा टूट गई। कांग्रेस ने विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी अपने पास रखा था। ऐसे में इस बार बीजेपी भी ये ऐलान कर रही है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी उसके पास ही रहेगा, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस मुद्दे पर तकरार बढ़ने लगी है। उन्हें कोई भी नहीं रोक रहा है इसके लिए, पर उन्हें क्यों मिलना चाहिए? जब वो 15 साल बाद 15 महीने के लिए पावर में आए तो क्या उन्हें दिया क्या? इसका तर्क वो देते हैं कि हमने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। मेरा उनसे पूरक प्रश्न है कि वो सरकार अल्पमत की सरकार थी, बहुमत की सरकार नहीं थी। अल्पमत की सरकार में विसंगतियां आती हैं, उनको मन बड़ा करना था। हमारी सरकार बहुमत की सरकार है, चुनाव लड़के चुनाव जीत के आए हैं। मैं उसके पक्ष का नहीं हूं कि उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को दिया जाए। बीजेपी परंपरा तोड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने परंपरा कल निभाई और यूनानिमस चुनाव अध्यक्ष का हुआ और सदन को ठीक से चलने देना है। तो मैं समझता हूं कि उनको उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, जैसा हमेशा से परंपरा रही। कारण जो भी रहे हों, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर प्रदेश में संसदीय परंपरा तो टूटी है। दोनों तरफ बयानबाजी के रूप में इसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, इसलिए उसकी तरफ से संकेत साफ है कि कांग्रेस को उपाध्यक्ष का पद नहीं देंगे। हालांकि बीजेपी ने अभी कोई नाम तय नहीं किया है। उधर फिलहाल कांग्रेस परंपरा के नाम पर उपाध्यक्ष पद मांग रही है। उसका अगला कदम क्या होगा, ये सामने आना बाकी है। हम अभी तय कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं। कल आपकी विधायक दल की बैठक भी हुई, सबने अपने सुझाव दिए, और भी सुझाव आ रहे हैं। कांग्रेस सभी पार्टियों का ये संवैधानिक अधिकार है, वो उतारे, खड़ा करे, बिठाएं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा सदन में बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी का ही उपाध्यक्ष बनेगा। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन उपाध्यक्ष पद को लेकर सवाल और कयासों का दौर शुरू हो गया है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, इसलिए उसे बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए? कयास यह है कि चुनाव होने की स्थिति में बीजेपी जातिगत समीकरण साधेगी। एसटी वर्ग से विधायक नंदिनी मरावी और एससी वर्ग से विधायक प्रदीप लारिया में से किसी एक को उम्मीदवार बना सकती है। उधर इस स्थिति में कांग्रेस आदिवासी चेहरा हिना काबरे या फिर वरिष्ठ विधायक बाला बच्चन पर दांव खेल सकती है। यदि बीजेपी ने महिला प्रत्याशी उतारा तो महिला बनाम महिला चुनाव होने की भी पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विजय मानगे और हमारा आज का मुद्दा है पावर बनाम परंपरा। हमारा देश और हमारा मध्य प्रदेश अपनी गौरवशाली परंपराओं के लिए पहचाना जाता है। प्रदेश में धर्म और संस्कृति के साथ संसदीय इतिहास से जुड़ी भी कुछ परंपराएं और मान्यताएं हैं। लेकिन पिछले सियासी घटनाक्रम को देखें तो कुछ नई परंपराएं शुरू हुई, कई परंपराएं टूटी भी। और इसी राजनीतिक कश्मकश के बीच विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अध्यक्ष पद का चुनाव तो निर्विरोध तरीके से हो गया, लेकिन उपाध्यक्ष पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में पेंच उलझ रहा है। मसला वही है, पावर बनाम परंपरा। आज चर्चा इसी मसले पर और इसी रस्साकशी पर जो शुरू हुई है। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं केपी त्रिपाठी साहब, विधायक हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राठौर साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे। जब वो जुड़ेंगे तब मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहला सवाल राठौर साहब मेरा आपसे ही है। आपने और कमलनाथ जी ने भी सदन में बात की कि लोकतंत्र की जो मान्य परंपराएं हैं उसका पहल करनी चाहिए बीजेपी को, और जो 2018 से पहले परंपरा यही थी कि उपाध्यक्ष का पद हमेशा विपक्ष को जाता था और अध्यक्ष सत्ता पक्ष का रहता था। लेकिन जिद पर अड़े हैं। अभी आपने सुने होंगे बीजेपी विधायकों के और मंत्रियों के बयान कि कांग्रेस ने परंपरा तोड़ी है तो फिर अब यही परंपरा आगे बढ़ेगी। देखिए मांडगी जी, कांग्रेस ने
हमेशा परंपराओं का निर्वाह किया है और उसका उदाहरण 15 वर्ष का आप देख सकते हैं। जब भी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने हमेशा निर्विरोध अध्यक्ष के चुनाव में अपनी भूमिका अदा की। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी परंपरा का निर्वाह करती रही जी। और 15 वर्ष उन्होंने भी उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस के लिए छोड़ा। 2018 में जब आम जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिया और कांग्रेस की सरकार बनी, तो स्वाभाविक रूप से जब अध्यक्ष का पद होना था, अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को उस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए था। लेकिन इनकी मनसा खराब हुई। इनको लगा कि जो है बहुमत चूंकि 10-12 का अंतर है, इसलिए हम अपना अध्यक्ष लड़ा के और अध्यक्ष के ऊपर किसी तरीके से तोड़फोड़ करके हम अपना अध्यक्ष जिता लें और इस सरकार को अस्थिर करने का काम करें। तो खराब नियत की वजह से इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव कराया और अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अध्यक्ष भी कांग्रेस का जीता। जब इन्होंने परंपरा को तोड़ा तो स्वाभाविक रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर आप हमें धोखा देंगे तो फिर उपाध्यक्ष का चुनाव भी हम अपना लड़ाएंगे और उपाध्यक्ष का चुनाव हमने लड़ाया। खैर, सरकार कैसे गई, क्या गई, आज वो विषय नहीं जी। अभी नए स्पीकर साहब हमारे चुने गए, गौतम जी, मैं उनको बधाई भी देता हूं। और कांग्रेस ने फिर बड़ा दिल दिखाया। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय कमलनाथ जी और हम सब लोग बैठे और ये तय हुआ कि हमें अपनी तरफ से आगे बढ़ना है और जो हमारी परंपराएं मध्य प्रदेश की हैं जी। और इस विधानसभा की खूबसूरती भी यही है, हमारे प्रदेश की खूबसूरती इसी में है कि हम अपनी परंपराओं को अगर टूट गई हैं तो फिर से कायम करें। और अध्यक्ष के चुनाव में हम लोगों ने सर्वसम्मति से चुनाव करा दिया। अब बारी है उपाध्यक्ष की और बाजी है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। वो चाहें तो परंपरा का निर्वाह कर सकते हैं और वो नहीं चाहें तो उस परंपरा को तोड़ के और आगे के मध्य प्रदेश के नए इतिहास को अपने हिसाब से वो लिख सकते हैं। क्योंकि जब बहुमत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार बहुमत का दम्भ भी हो जाता है जी। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी का हमें इंतजार है कि वो क्या तय करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी रणनीति को तय करेंगे। मुझे विश्वास तो ऐसा है कि जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखा के परंपरा का निर्वाह किया है, उस परंपरा को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। क्योंकि बहुत फर्क नहीं पड़ता कोई किसका अध्यक्ष बन गया, किसका उपाध्यक्ष बन गया, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं वो अगर कायम रहती हैं तो एक संदेश बहुत अच्छा जाता है। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में एक अच्छा संदेश देने का जैसे कांग्रेस ने शुरुआत की है, भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा गेस्चर यहाँ पर दिखाया है कि परंपराओं का सवाल है। हमारे साथ जगदीश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूँ। जगदीश जी, मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले केपी त्रिपाठी साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ। बीजेपी के पाले में गेंद है, जैसा कि बृजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। अब बीजेपी को तय करना है कि उपाध्यक्ष का पद जो है वो कांग्रेस को दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, और एक स्वस्थ परंपरा जो लोकतंत्र की परंपरा है उसका पालन बीजेपी करे। देखिए, जहाँ तक परंपराओं के पालन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सदैव परंपराओं का पालन करती आई है। उनका बाकायदा भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और इसीलिए जब हम मध्य प्रदेश के अंदर मतों में तो कांग्रेस पार्टी से आगे थे, लेकिन हमारी कुछ सीटें कम रह गईं और कांग्रेस पार्टी भी बहुमत नहीं पा पाई। तभी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने ये तय किया कि हम चूंकि छोटे दल हैं, इसलिए परंपराएं ये कहती हैं कि हमको सरकार बनाने का दावा नहीं करना चाहिए, और हम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। कांग्रेस यदि ये कहती है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार थे, तो कांग्रेस अल्पमत में थी, और अल्पमत में होने के कारण भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल था और
जो प्रदेश की मंशा थी, हमने मतों के मामले में ज़्यादा मत प्राप्त किए थे, इसलिए हमने विधानसभा का जो अध्यक्ष का चुनाव था उसमें भागीदारी की। यदि उनको बड़े दिल से, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, यदि वो बड़े मन से इस बात को, इस चैलेंज को अच्छे मन से स्वीकार करते तो निश्चित रूप से उपाध्यक्ष का पद उस समय कांग्रेस को छोड़ना चाहिए था। परंपराएं तोड़ने का काम यदि कोई पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है, अवसरवादिता का काम कांग्रेस पार्टी करती है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भारत के हित, लेकिन राठौर साहब ने एक चीज संविधान के हित में काम करती है। एक चीज ये उन्होंने कही, एक बात उन्होंने ये कही राठौर साहब ने कि आपको उस समय बड़ा मन दिखाना चाहिए था और अध्यक्ष पद जैसा कि निर्विरोध चुना जाता है वैसा यदि बीजेपी करती तो उपाध्यक्ष आपको आसानी से मिल जाता। उस समय चूंकि समय की मांग ये थी कि सरकार अल्पमत में थी, तो हमारा दावा था फ्लोर में कि यदि हम ये बताना चाहते थे कि ये जोड़ तोड़ की सरकार है और ये सरकार कभी भी गिर सकती है, ये सरकार आपसी मनमुटाव में भरी हुई है, ये सरकार जो है स्थिर नहीं है, ये सरकार प्रदेश के हित में नहीं है, इसलिए उस समय हमारे पार्टी के द्वारा ये किया गया था। मतलब परंपरा की बजाय आपने राजनीतिक जो चातुर्य होता है, चूंकि आप एक राजनीतिक दल है, उसका निर्वाह करना ज्यादा। परंपरा ये थी कि यदि कोई दल बहुमत में है, देखिए भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक बहुमत में रही और उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस पार्टी को देती रही। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से परंपराओं का पालन किया। मध्य प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई अल्पमत की सरकार बनी, पहली बार अल्पमत की सरकार बनी थी और परिस्थितियां ऐसी थी कि वो उस समय लोकतंत्र के हित में उचित निर्णय था। चलिए जगदीश जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है वैसा उपाध्यक्ष पद का चुनाव हो पाएगा, ऐसा आपको महसूस होता है? दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए। देखिए विजय, पहला सीधा जवाब तो मेरा यही है कि बिल्कुल नहीं जी, नहीं हो पाएगा। उसका एक कारण है सबसे बड़ा, राजनीति में बड़े दिल की बातें होती हैं, लेकिन राजनीति में चूंकि सत्ता प्राप्ति जब ध्येय होता है तब सारी चीजें संख्या के जोड़ तोड़ से शुरू हो जाती हैं। और बीजेपी हो या कांग्रेस, लक्ष्य तो एक ही है ना कि सत्ता की प्राप्ति, कैसे भी पावर वाले पदों को प्राप्त किया जाए। तो जब हमारा लक्ष्य ही सीधा सत्ता की प्राप्ति है तो फिर लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है। ऐसे में केवल और केवल बड़े दिल की हम बातचीत तो कर सकते हैं सार्वजनिक मंचों पे, अपने भाषणों में, लेकिन हकीकत यह है कि बड़ा दिल कोई नहीं दिखाता, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। निश्चित रूप से ब्रिजेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सीनियर विधायक हैं, मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने बहुत अच्छे से राजनीतिक चातुर्यता से अपनी बात को कहा। निश्चित रूप से कि परंपरा टूटी 15 महीने या 20 महीने आप कह लें सरकार को, उसमें टूटी, उसका कारण था, लेकिन चूंकि राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, मात्र 5 सीटों का अंतर था, और निश्चित रूप से राजनीतिक दल कोई भी हो, तोड़ फोड़ में हर राजनीतिक दलों का विश्वास रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के आप पूर्व को उठा के देख लें, उसके इतिहास को उठा के देख लें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब जो शक्ति संपन्न होता है, जब जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास ताकत होती है, तो क्या वह राजनीति में तोड़फोड़ नहीं करता, अपनी सरकार नहीं बनाता? क्योंकि राजनीति में आए हैं तो सत्ता प्राप्ति ही तो साधन है। सत्ता, अगर आप सत्ता में रहेंगे तभी तो जिस जनसेवा को या जिन वादों को लेकर आप जनता के बीच से चुन के आए हैं, उन वादों को आप पूरा ही तभी कर पाएंगे जब आपके पास उसको पूरा करने का साधन होगा। और उसको पूरा करने का साधन या उसको पूरा करने के रास्ते तो सत्ता के दरवाजे से ही, सत्ता के दरवाजे में या सत्ता के दरवाजे के अंदर आने के बाद ही निकलेंगे ना। आप विपक्ष में बैठ के वो वादे पूरे नहीं कर सकते। तो सत्ता पिछले बार हुआ और वो परंपरा टूट गई। इस बात पे ये भी सवाल उठना चाहिए कि चूंकि जब एक बार आपने परंपरा तोड़ी तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने फिर अपना उपाध्यक्ष भी बनाया। मैं नहीं मानता कि मध्य प्रदेश के विधानसभा में या मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के हित में ये बात हुई है, क्योंकि इसकी बहुत गौरवशाली इतिहास है, हमारी विधानसभा का बहुत गौरवशाली परंपराएं रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अब जो परंपरा टूटी है, मुझे लगता है कि अब उपाध्यक्ष भी भाजपा का ही होगा, क्योंकि संख्या बल में वही आगे हैं। विजय जी बिल्कुल। और जगदीश जी, इसमें सवाल ये भी है कि दोनों तरफ से अभी
पत्ते नहीं खोले गए हैं और कौन होगा क्या होगा, लेकिन मुश्किलें क्या दोनों तरफ से देखते हैं आप, बीजेपी और कांग्रेस? कौन होगा क्या होगा ये भी एक आध दो दिन में सामने आ जाएगा। लगभग कैंडिडेटों के नाम फाइनल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपना दावा आसानी से छोड़ेगी, क्योंकि अब आज की स्थिति में वो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। कांग्रेस की परिस्थिति ये थी कि जब कांग्रेस की निश्चित सरकार बनी थी तो कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा तो थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा वो भी नहीं छू पाई थी। बहुमत के आंकड़े से 2 सीटें वो पीछे थे। ये बात अलहदा थी कि उन्हें समर्थन तत्काल मिला, और इस मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बात का भी मैं कहूंगा नहीं, मतलब मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन नेताओं को प्रतिबद्धताएं तय करनी चाहिए। वैचारिक प्रतिबद्धताएं तो कम से कम तय होना चाहिए। आप सत्ता के साथ हमेशा चलते रहें, ये नहीं होना चाहिए। अरे धारा के विरोध में भी जाइए ना। और जो छोटे राजनीतिक दल थे वो सत्ता के साथ बहते चले गए, और वो आज भी सत्ता के साथ बह रहे हैं। क्या निर्दलीय की बात करें हम या छोटे दलों की बात करें, तो अभी भी सिनेरियो वैसा ही है। कल जो कांग्रेस के साथ थे आज वो बीजेपी के साथ हो गए जी। तो इन राजनीतिक दलों को ही तय करना है कि मान्य परंपराओं की स्थापना वे कैसे करेंगे। जिम्मेवारी उन्हीं पे है साहब। कांग्रेस बहुत बड़ा राजनीतिक दल है इस मध्य प्रदेश में, उसका बहुत बड़ा जनाधार है, और निश्चित रूप से बीजेपी सत्ता में है, 15 साल सत्ता में रह चुकी है, तो उसके कार्यकर्ता भी गांव-गांव तक हैं। तो कर्तव्य तो बड़ों को ही निभाना पड़ेगा। तो मेरा अपना सुझाव यह है कि दोनों दलों के शीर्ष नेताओं को बैठकर कोई ना कोई आम राय बनानी चाहिए, और नहीं होना चाहिए कि उपाध्यक्ष का पद के लिए दूसरी बार भी चुनाव हो। बिल्कुल, राठौर साहब क्या कहेंगे जगदीश जी का सुझाव? दूसरा मेरा ये भी एक सवाल है कि आप उस समय यदि बड़ा मन, जैसे जगदीश जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दल की सत्ता हासिल करना ही चाहते हैं, एक ध्येय होता है, उस समय यदि परिस्थितियां ऐसी थी तो आप भी उपाध्यक्ष का पद ऑफर कर, चलिए अध्यक्ष पद में इस तरह से हुआ, लेकिन उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाना चाहिए, जैसा आज लोकतंत्र या परंपरा की बात कांग्रेस कर रही है। हाँ देखिए, उस दिन भी हम लोग यही बात कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि चर्चाएं नहीं हुई थी, बात भी हुई थी कि भाई हमारी परंपरा मध्य प्रदेश के गौरवशाली विधानसभा की है, आप इसमें शांत रहिए और उपाध्यक्ष का पद हम आपको देंगे। लेकिन जब एक तरीके से कोई धोखा देने की स्थिति होती है कि बात होने के बाद फिर आप धोखे से फार्म डाल देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस ने किया, आप भी उस जगह होते तो आप भी वही करते जी। और वो कांग्रेस ने किया। मैं इस बात से सहमत हूँ, हमारे पत्रकार साथी द्विवेदी जी ने जो कहा है कि इसको आज भी हमें बैठ के आपस में बात करना चाहिए, और जो हमारी परंपराएं हैं उसका हमें निर्वाह करना चाहिए। हमारे अनुज त्रिपाठी जी बहुत भोलेपन से उन्होंने झूठ को सच साबित करने की कोशिश की, लेकिन झूठ झूठ होता है। वो खुद ही उनकी भाषा से समझ में आ रहा था कि वो जो अंदर की बात है और बाहर की बात है उन दोनों में फ़र्क है। उन्होंने कहा कि जो है वो कितनी बड़ी परंपरा निभाई कि कांग्रेस जो है बहुमत में कम थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जाके इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया नहीं था। आपको भी मालूम है कि मुख्यमंत्री जी इंतजार करते रहे थे, जब दिल्ली से सारा हुआ था कि नहीं आप जाइए राजभवन में इस्तीफा दे के आइए, उसके बाद वो इस्तीफा देने के लिए गए थे। और जब निर्दलीय और बसपा सपा कांग्रेस के साथ आ गई थी, उसके बाद वो इस्तीफा देने गए थे, बहुत जल्दी इस्तीफा देने नहीं गए थे। खैर वो अलग विषय है। तो ये कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट की मैं समझता हूँ आवश्यकता इस विषय पे तो है नहीं, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि सीमित इसमें जो है वो शब्द हैं। कुल मिला जुला कर सार की बात यही है कि यदि हम परंपरा को निभाना चाहते हैं तो हमें बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, वरना बहुमत आपके पास है, आप अपने हिसाब से बनाइए। कोई बहुत सेहत पे फ़र्क आपको भी नहीं पड़ना है। आप उपाध्यक्ष बना लेंगे तो भी आपको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ना। और हमने तो अपना जो खोना था खो दिया, नहीं भी हमारा उपाध्यक्ष बनेगा तो हमें भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। लेकिन सरकार को अल्पमत में कहना अल्पमत नहीं होता है। अगर आप क्रिकेट का मैच होता है और 1 रन से भी आप जीतते हैं तो वो जीती हुई कहलाती है। वर्ल्ड कप भी मिलता है तो 1 रन जीतने वाले को ही वर्ल्ड कप मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको कहोगे कि आधी टीम जीती है। तो सरकार पूरे बहुमत में थी और काफ़ी वोटों से बहुमत में थी। अल्पमत का कोई सवाल नहीं था। इसलिए आप अपनी कमजोरी को जो छिपाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं उसमें कोई दम नहीं है।
आप बड़ा दिल दिखाएंगे तो मध्य प्रदेश के लोग आपको तारीफ ही करेंगे, और नहीं दिखाएंगे तो मैंने पहले ही कहा कि हम लोग तो जहां खड़े हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद फिर पार्टी रणनीति तय करेगी। आने वाले कल में हो सकता, राजनीति में तो कुछ भी संभव है। जब कांग्रेस के इतने सारे लोग इधर से उधर हो सकते हैं तो हो सकता दूसरे भी इधर से उधर हो जाएं, क्या भरोसा आज। ये आपने एक बार फिर जो है, फर्क केवल इतना ही है कि हम चाहते तो हम भी वही कर सकते थे जो खरीद फरोख्त उन्होंने की, लेकिन हमारे नेता ने मना कर दिया और हम उस पर नहीं गए। जी त्रिपाठी जी बोलिए। अभी खरीद फरोख्त की बात हुई है, ये अपने नेताओं को संभाल नहीं सके। कांग्रेस पार्टी, जब सिंधिया जी ने कहा कि हमको प्रदेश के हित में सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उतर जाइए। हम भारतीय जनता पार्टी ने कभी सरकार गिराने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आपने अपने कुनबे को संभालने का काम नहीं किया। और कोई हमारी तरफ, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है, कोई आने को तैयार है तो बिल्कुल हम शामिल करने के लिए तैयार हैं। और परंपराओं का कत्ल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज भले हमारे बड़े भाई साहब कांग्रेस पार्टी के उसमें बोल रहे हैं कि मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि दामन में न कोई छींट, खंजर में न कोई दाग, हम कत्ल नहीं हम तो करामात किए हैं। कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि हमने परंपराओं का कत्ल नहीं किया था, हमने करामात की थी, तो उनको समय तो जवाब देता है। नहीं, लेकिन बड़ा दिल वाली बात कर रहे हैं राठौर साहब, आप रखेंगे बीजेपी? मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बड़ा दिल दिखाने की। अरे हम अभी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होती जनाब। जी जी जी, देखिए ये यही है कि आपने कत्ल किया था और उस परंपराओं का कत्ल किया था, उन्हीं परंपराओं के कत्ल की आज चर्चा हो रही है। पूरा देश कांग्रेस की अवसरवादिता, कांग्रेस की तुष्टीकरण और परंपराओं को धता बताकर हमेशा अवसरवादिता की राजनीति को आज पूरा देश जानता है। इसलिए पूरा देश, जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है। चलिए त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरा मैं जगदीश जी से पूछना चाहूंगा। राठौर साहब ने कहा जगदीश जी की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस जहां खड़ी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के पास 3 बातें बची हैं कि बेच दो, बंद कर दो और नाम बदल दो, इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं। सच बात तो यही जी, लेकिन लेकिन इसमें एक ऐड ऑन करना ये चाह रहा हूँ, बेच दो, बंद कर दो। बीजेपी को तो बहुत फर्क पड़ेगा यदि उपाध्यक्ष पद भी बीजेपी में इतनी लंबी फहरिस्त, परिवार निर्माण, देश निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। चलिए जी जगदीश जी। सिंधिया जी ने सड़कों पे उतरने की बात, मुझे जहां तक याद है, माननीय राठौर साहब के ही जिले में कही थी। तब इस तरह की बात सामने आई थी, वहां कोई फंक्शन था ऐसा। जी अतिथि शिक्षकों के लिए कही थी, अतिथि शिक्षकों के लिए कही थी, हमारे जिले में कही थी। विधानसभा क्षेत्र था, शिक्षक तो वहीं के वहीं है बेचारे। लेकिन अच्छा जगदीश जी, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे मामले में जी, एक बात मुझे कि निश्चित रूप से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं, वे संवैधानिक गरिमा की पद पर हुआ करते हैं। एक व्यक्ति जब विधानसभा का अध्यक्ष बन जाता है या उपाध्यक्ष बन जाता है, तब वो किसी राजनीतिक दल विशेष का नहीं रहता, वो पूरे सदन का संरक्षक बन जाता है। उन पर जिम्मेवारी होती है कि वे सदस्यों की हितों का संरक्षण करें, संवर्धन करें, दोनों राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं उनकी बात सुने, उनको मौका दें। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल मैं राठौर साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उपाध्यक्ष या अध्यक्ष किसी भी दल का बने, चूंकि वो संवैधानिक पद हैं और उनके जो दायित्व हैं वो फिर राजनीतिक दलों से परे हैं, बहुत बड़े उनके दायित्व हैं, समग्र रूप में उनके दायित्व हुआ करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक परंपराएं अब तक की रही हैं, उन राजनीतिक चूंकि मध्य प्रदेश विधानसभा की बहुत, मैं भी चूंकि से 25 साल से लगातार विधानसभा को देख रहा हूं, पॉलिटिकल रिपोर्टर के रूप में कवर कर रहा हूं, मध्य प्रदेश विधानसभा में जितनी शालीनता से और जितने अछास परिहास के दौर में सबसे बड़ी चीज, हाँ चूंकि आप इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं है आप, हास परिहास के दौर में जिस तरह की बातचीत होती है, कई बार ये और कई मुद्दों पे मैंने पक्ष और विपक्ष को सहमत होते देखा है, बहुत सारे प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित होते देखा है। लेकिन जगदीश जी अभी मेरा अभी भी ये मानना है कि राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से बड़ा मन दिखाकर चुनाव जैसी प्रक्रिया, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां भी होती है जो परंपराएं तोड़ने के लिए बाध्य करती है। अभी इस समय बीजेपी जो क्षेत्रीय संतुलन के मामले में से जूझ रही है
और जिस तरह से हमने देखा कि अध्यक्ष का पद विंध्य क्षेत्र में गया, तो ये मजबूरियां हैं बीजेपी के भीतर जो उसे परंपराएं तोड़ने के लिए बाध्य करेगी। आप इसका किस तरह से विश्लेषण करेंगे? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपको, मुझे अच्छे से याद है कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में मैं था जिसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि मैं चाहकर भी कुछ लोगों को मंत्री नहीं बना पाया, क्योंकि सरकार समझौते के तहत आई है। उपचुनाव हुए हैं, किसी दूसरे राजनीतिक दल के लोगों को आप अपने पास लाए हैं, नेशनल लेवल पर एक एजेंडा सेट हुआ, उस एजेंडे के तहत कुछ समझौते हुए, उस समझौते के तहत आप सरकार बनी, उपचुनाव हुए। निश्चित रूप से आपने ज्यादा मेहनत की, आप सत्ता में भी थे, कहीं ना कहीं सत्ता का भी योगदान रहा। शायद कांग्रेस शुरुआत में लग रहा था कि कांग्रेस ज्यादा अच्छा खेल पाएगी, लेकिन कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ब्रजेंद्र सिंह जी, आप बहुत सीनियर, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन जब गोल मारने की बात आती है, बॉल को डी तक ले जाना, आपके पास शायद वो सेंटर फॉरवर्ड या लेफ्ट आउट और राइट आउट नहीं है जो सीधी दन्ने से गेंद को गोल में डाल दें। और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस की चूक हो जाती है। उपचुनाव में मैं जितना घूमा या जितना मैंने विश्लेषण किया, उससे तो कम से कम मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा। और दूसरी चीज जो विजय जी आपने कहा कि बीजेपी इस समय बहुत भीषण तरीके से राजनीतिक सामंजस्य स्थापित करने में जुटी है। ऐसे में मैं पूरी तरह आपकी बात से सहमत हूं कि उपाध्यक्ष पद भी शायद वो महाकौशल को देके वहां भी सत्ता संतुलन और जातीय समीकरण या क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। एक आखिरी, इसलिए यह संभव है कि उपाध्यक्ष बीजेपी का ही होगा। आखिरी टिप्पणी राठौर साहब, ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन शायद यही वजह है कि शायद आपको नहीं मिलेगा और बहुमत का हवाला इसलिए दिया जा रहा है। हाँ, देखिए, ये बात मैं इस बात से मैं सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही इस वक्त अंतर्कलह से जूझ रही है। अभी तक विंध्य का मामला था तो केदार शुक्ला जी खुद ही आपके सामने टीका टिप्पणी कर चुके हैं। महाकौशल की बात करें तो विश्नोई जी आपके सामने खुद ही टीका टिप्पणी कर चुके हैं। तो ये जो एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कलह, फिर जो है दूसरे विचारधारा के लोग जो आज आके शामिल हो गए हैं, तो ये जो गठबंधन है, सिंधिया जी का गुट है, शिवराज जी का गुट है, उमा भारती जी अलग एक नई लाइन पकड़ रही हैं कि शराबबंदी के लिए, और शिवराज जी उसमें परेशान है कि हमारी आमदनी का क्या होगा। तो ये जो अलग अलग अपना अपना अस्तित्व दिखाने की जो लड़ाई है, स्वाभाविक रूप से इनकी वजह से इनकी मजबूरियां हैं, और उसके लिए हो सकता है ये अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे चुके हैं, और हो सकता है कि अपनी परंपराओं को भी तिलांजलि दे दें। कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात सत्य है कि इस वक्त जो है आंतरिक परेशानी से जबरदस्त ग्रसित जो है भारतीय जनता पार्टी है, और इसीलिए ना उसे किसान की चिंता है, ना नौजवान की चिंता है, ना दूसरी कोई चिंता है, चारों तरफ से घिरी हुई है। और अंधे में जो लड़ाई होती है ना तलवार चलाने वाली, तो अंधेरे में तलवार चलाने की परंपरा का निर्वाह है। बहुत संक्षेप में त्रिपाठी, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सदैव गुटबाजी दिखती रही। भारतीय जनता पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं होता। गुटबाजी कांग्रेस पार्टी का काम है, और उसी गुटबाजी का परिणाम है कि अल्पमत की सरकार उनकी पूरी तरह से भरभरा कर गिर गई। भारतीय जनता पार्टी कभी गुटबाजी का शिकार नहीं रही है, और हम पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की भलाई के लिए पूरे 3 साल अगले सरकार चलाएंगे। और कोरोना में भी हमारी सरकार ने बेहतरीन काम करने का काम किया है। पूरा विश्व आज नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा जी। जगदीश जी, आप कुछ कह रहे थे, छोटी सी आखिरी, समय कम है। कर्जा भी लेते रहेंगे, ये भी पूछिए भाई साहब से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस विषय से हटके है। वो आबकारी मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, और उन्होंने भी आबकारी नीति लेके आए थे वो लोग। केवल मैं उनसे इतना जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में आबकारी शराब की दुकानें बंद करने की जो बात हो रही है, क्या इसके बगैर मध्य प्रदेश सरकार अपने खर्चों को चला पाएगी? बहुत केवल मैं राजनीतिक दल से हटके केवल व्यक्तिगत उनके विचार जानना चाहता हूं। जी राठौर साहब, बहुत संक्षेप में जी। हाँ, देखिए, व्यक्तिगत रूप से आपने कहा है, आप जानते हैं कि मैं विभाग का मंत्री रहा, लेकिन मैंने कभी शराब को छुआ नहीं। लेकिन अगर आमदनी की हम बात करें तो आमदनी के जरिए बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। अगर हम अपनी फिजूल खर्ची को ही रोक लेते हैं तो 50% से ऊपर आमदनी हमारी उससे हो जाती है। और उसके बाद अगर हम
रेत माफिया के ऊपर अंकुश लगा लेते हैं तो फिर हमें शराब की आमदनी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। जी, होम डिलीवरी की बात कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे ख्याल से फिर जो है शराब के होम डिलीवरी की बात आपने कही। शुरुआत कांग्रेस विषय पार्टी जो है ने मेरे करी। ख्याल से त्रिपाठी जी पे ये बात कभी नहीं कहा। जी जी कभी नहीं कहा। ये बिल्कुल गलत बात है। होम डिलीवरी का हमने कभी नहीं कहा, महिलाओं का हमने कभी नहीं कहा। ये आप ही लोगों ने शुरुआत की है। चलिए ये मैं चूंकि समय की कमी है, किताब निकाल लीजिए, नियम निकाल लीजिए, कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। जी समय की कमी है और जो कोई मुद्दा है ऐसा हमारा गलत नहीं हुआ। उपाध्यक्ष को लेकर था, तो उस पर एक लंबी बहस और हो सकती है। और जैसे जगदीश जी ने कहा कि बड़ी राजनीतिक मजबूरियां हैं सत्ताधारी दल की, तो शायद इस बार उपाध्यक्ष पद को लेकर जो परंपराएं हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की मान्य परंपराएं जो 2018 में टूटी थी, अब वही परंपरा यहाँ इस सत्र के दौरान भी देखने को मिल सकती है। और मजबूरियां, राजनीतिक मजबूरियां आपको फिर परंपराएं तोड़ने पर भी मजबूर करती है। आप तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।